जो हम सीखेंगे न्यूमेरिकल मेथड में वह है गॉस फॉरवर्ड मेथड। गॉस फॉरवर्ड में करना क्या होता है, उसका भी न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड की तरह अपना एक फॉर्मूला है, उसमें भी आपको एक्स और वाई की वैल्यूज दी होती है। मतलब आप प्रिडिक्शन करते हो इसमें कि अगर एक्स की वैल्यू 30 हो एक्स तो वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एक्स की वैल्यू अगर मान लो 39 हो तो वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, एक्स की वैल्यू अगर 15 हो तो वाई की वैल्यू क्या निकल कर आएगी। मतलब इसमें आप ऐसे प्रिडिक्शन करते हो कि क्या आ सकती है वैल्यू निकल कर, ठीक है। मतलब एक अननोन एक्स पर आप वाई की वैल्यू निकालते हो, ऐसे ऐसे एक्स पर आप वाई की वैल्यू निकालते हो जिस पर आपकी वाई की वैल्यू आपको पता नहीं होती, बाय यूजिंग उन उन एक्स और वाई की वैल्यूज का यूज करेंगे जो आपको पता होगा, बाय यूजिंग दोज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच आर गिवन इन क्वेश्चंस और व्हिच वी ऑलरेडी नो, ठीक है। तो इसमें करते कैसे हैं, तो पहले तो एक्स और वाई की ऐसी वैल्यूज दे देगा आपको टेबल में, ठीक है। तो उसको एक प्रॉपर मेथड है वो तो मैं आपको भी बताता हूँ, पहले मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। पहले आपको अगर पहला क्वेश्चन ये देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई व्हेन एट x इज इक्वल टू 30, जब x की वैल्यू 30 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है निकाल के दो। तो पहले देखो 30 किन दो के बीच में लाई करता है, 29 और 33 के बीच में, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों को घटा लो आपस में, ठीक है, उससे मिल जाएगा डेल्टा x। फिर इनकी जो y की वैल्यू जो उन दोनों घटा लो आपस में, उससे मिल जाएगा y, ठीक है, डेल्टा y सॉरी। तो अब 30 देखो, 29 के ज्यादा पास 33 के, 29 के तो 29 को बोल दो x नोट, ठीक है, और इसके कोरस्पोंडिंग जो y है उसको बोल दो y नोट। अब आपको y नोट के अंदर सारी चीजें जोड़नी है। y नोट में क्या क्या जोड़ना है, y नोट में जोड़ना है y नोट प्लस में ये जो मैंने लिख रखा है, ठीक है, क्या क्या जोड़ना है, y नोट प्लस में डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। y नोट इसमें क्या क्या जोड़ दो, जो आपने डेल्टा y निकाला है उसमें से डेल्टा x घटा दो, डेल्टा x को से डिवाइड कर दो, सॉरी डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। इनटू में लिखना है आपको x माइनस x नोट, ये आपका आंसर होगा। x माइनस एक्स नोट क्या है, x वो वैल्यू है जहां पर आपको वैल्यू निकालनी है, x वो जो क्वेश्चन में गिवन है, और x नोट क्या है जो आपने माना है। तो 30 में से 29 घटा दो, एक आ जाएगा, ये डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, इसको सॉल्व करोगे 16.9 आ जाएगा, यही आपका आंसर है। तो इसको जो प्रॉपर मेथड से करते हैं मैं आपको भी बताता हूँ, पूरी एक टेबल बनानी पड़ती है उसमें। तो गॉस फॉरवर्ड के अंदर हमें अब करना क्या है, देखो सबसे पहले तो जो मैंने आपको बताया कि एक्स और वाई का डाटा दिया होगा, पर आपको लिखना कैसे है कि एक्स की वैल्यू और वाई एक्स की हर दो वैल्यू के बीच में एक गैप छोड़ दो, जैसे कॉपी में होता है ना, एक लाइन होती है, एक लाइन छोड़ते जाना है, एक वैल्यू लिखो फिर एक लाइन फिर एक वैल्यू फिर एक लाइन फिर एक लाइन, मतलब हर दो वैल्यू के बीच में एक लाइन खाली छोड़ देना, ऐसे ही वाई की वैल्यू लिख लेना, ठीक है, हर दो वैल्यू के बीच में एक लाइन खाली छोड़ देना, लिख दिया। उसके बाद वाई की वैल्यू पे कैसे काम करना है, वाई से आगे कैसे जाना है, फिर आएगा डेल्टा वाई, फिर डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा क्यूब वाई, डेल्टा फोर वाई, ये आपको खुद निकालना है। ये कैसे निकलेगा, नीचे वाली वाई की वैल्यू में से ऊपर वाली वाई की वैल्यू घटाओ, तो ये निकल कर आएगा। इन दोनों को घटाने से जो वैल्यू है वो इनके बीच वाली लाइन में लिखना, फिर इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू घटाओ, 29 वाली वैल्यू जो है ना वाई की, उसमें से 17 वाली घटाओ, तो फिर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख दो, इससे जो घटाओ इसमें से ये घटाओ जो है यहाँ लिख दो, इसमें से ये घटाओ वो इन दोनों बीच में लिख दो, फिर आगे जो ये वैल्यू निकाली है इनका यूज करो, इस वाली में से ये घटाओ जो है इनके बीच में लिखो, इस वाले में से ये घटाओ और जो है इनके बीच में लिखो, ठीक है, इस वाले में से ये घटाओ और इनके बीच में लिखो, ऐसे ही इस वाले में से ये घटाओ और इनके बीच में लिखो, इस वाले में से ये घटाओ और इनके बीच में लिखो, और इस वाले में से घटा के इनके बीच में लिखो, ऐसे ये सारी की सारी वैल्यू निकाल के आपको एक टेबल से बना लेंगे, ठीक है। ये टेबल निकलती क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसमें बस आपको है ना फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू y नॉट प्लस में p इनटू डेल्टा y नॉट प्लस p इंटू पी माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू डेल्टा वाई नॉट स्क्वायर। पहले आएगा डेल्टा वाई नॉट, फिर डेल्टा वाई नॉट स्क्वायर, फिर डेल्टा वाई नॉट क्यूब, और फिर आएगा डेल्टा वाई नॉट 4, और फिर आएगा डेल्टा वाई नॉट ऐसे ही 4 उसके बाद 5, ऐसे आता जाएगा। देखो पहले p है, p इंटू पी माइनस 1, फिर p इंटू पी माइनस 1, उसके बाद प्लस ले आना, पहले आपने p लिखा खाली, फिर एक माइनस वाली टर्म रहा है, फिर प्लस वाली लाओ, p माइनस 1 के बाद p प्लस 1, प्लस 1 आ गया, प्लस 1 आ गया तो उसके बाद माइनस 2 लाओ, माइनस 2, उसके बाद ऐसी अगली टर्म चलोगे तो प्लस 2 आएगा, फिर माइनस 3, फिर प्लस 3, ऐसे अल्टरनेट चलता रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है एक तरह से। अब इसमें वैल्यू कैसे निकालनी है, मैंने बताया था x की वैल्यू 30 पर मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले 30 देखो किन दो नंबर के बीच में आया करता है, 29 और 33 के बीच में, तो यहीं से मुझे वैल्यू निकल कर आएगी। अब मेरी जो वैल्यू निकल कर आएगी ना, वो ये याद रखना है कि इतनी, अब मेरी वैल्यू जो है 29 और इसके बीच में है, ठीक है, 29 और 33 के बीच में वैल्यू, और मुझे साफ दिख रहा है कि वैल्यू घट रही है, पहले 18 थी, 17 थी, 17 थी, 16 पर घटती हुई वैल्यू आएगी, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा आएगी,
32 की वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। ठीक है, तो अब मुझे करना क्या है कि मेरे को पता लग गया 29 और 33 से मेरे को काम लेना है, लेकिन 30 ज्यादा पास किसके है, 30 29 के ज्यादा पास है, तो 29 को x नॉट मान लूंगा मैं। क्या मान लूंगा, x नॉट जो, और x नॉट के कोरस्पोंडिंग जो y है उसे y नॉट मान लूंगा, 29 के लिए जो y के लिए उसको y नॉट बोल दूंगा। तो x नॉट मेरा हो जाएगा कितना, 29, और y नॉट हो जाएगा ये जो वैल्यू 17.1070। ठीक है, अब p होता है, p क्या होता है, x माइनस एक्स नॉट बाय h। h क्या होता है, h होता है x की वैल्यूज के बीच का गैप, इसके बीच में 4 का गैप है, इनके बीच में 4 का गैप है, इनके बीच में 4 का गैप है, 4 का गैप है, तो इसको बोलते हैं h। जो गैप होता है इसके वैल्यू के बीच में इंटरवल है उसे बोलते हैं h। ठीक है, तो x p की वैल्यू होती है x माइनस एक्स नॉट बाय h। x क्या, x नॉट मुझे पता है 29, h मुझे पता है 4, x क्या है, जिस x पर मुझे वैल्यू निकालनी है 30 पर वैल्यू निकालनी है वो x है, तो यहाँ p डाल दो 30 माइनस 29/4, तो ये आएगा 1/0.25 p की वैल्यू। बस अब इसको पुट कर दो, y नॉट मुझे पता है कितना है, y नॉट कितना है 17.1070 प्लस में p आ गया 0.25 इनटू में डेल्टा। हाँ, अब मुझे वैल्यू कैसे लेनी है, सबसे पहले ये y नॉट पे आ जाओ, y नॉट ये उससे एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, फिर एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर, ऐसे नीचे ऊपर ऐसे आपको चलना है जिग-जैग वे में, ऐसे ऐसे ऐसे, पहले नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, ये गॉस फॉरवर्ड का तरीका है। ठीक है, ये वैल्यू आप हाईलाइट कर लेना, ऐसे ऐसे गोले गोले बना लो, माइनस साथ में लिख लेना, ऐसे ऐसे गोले बनाओ ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, 0.25 डेल्टा वाई नॉट क्या लूंगा, डेल्टा वाई कौन सी वैल्यू, ये वाली जो मैंने गोले में रखी है, माइनस का 0.7638 प्लस में p इंटू पी माइनस 1 लिखूंगा 0.25, और फिर जब मैं 1 में से घटाऊंगा तो यह जाएगा माइनस का 0.75 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा वाई नॉट स्क्वायर। डेल्टा वाई नॉट स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से नीचे ये डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर ये है ना, डेल्टा वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.0564 प्लस में 0.25 इंटू माइनस का 0.75 और 0.75 के बाद प्लस में है तो ये 1.25 आएगा, डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 6, और मल्टीप्लाई में आएगा डेल्टा वाई नॉट क्यूब, तो ये क्यूब में ये ले लेंगे माइनस का 0.076, इसी के मल्टीप्लाई में लिखेंगे यहाँ पे, मैं जगह तो तैयारी करूँ, माइनस 0.0076 प्लस में अब फोर्थ टर्म p इंटू पी माइनस 1, ये क्या आएगा 0.25 इंटू माइनस का 0.75, ठीक है, फिर जाएगा 1.25, फिर आएगा माइनस का 1.75 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 24 इंटू में 4 पे वैल्यू ये है माइनस का 0.0022। मेरे को साफ देख पता चल रहा है ये टर्म पॉजिटिव आएगी, ये टर्म नेगेटिव आएगी क्योंकि इसका नेगेटिव साइन है। ठीक है, और ये टर्म पॉजिटिव जाएगी, ठीक है, क्योंकि माइनस 0.2, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर अगली टर्म है ये 0, हाँ, फिर अगली टर्म ये आ जाएगी। ठीक है, ये अगली टर्म है, यहाँ से ये जो वैल्यू आएगी, देखो पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी फिर से नेगेटिव आएगी एक, और दूसरा वो नेगेटिव है। ठीक है, और फिर पांचवी 1 2 3 ये नेगेटिव से आएगी। ठीक है, उसके बाद लेकिन जल्दी से इसका आंसर कर देते हैं। ये मैंने लिख रखी है कैलकुलेशन 17.1070 पहली माइनस 0.19095 प्लस का 0.00529 प्लस का 0.0003। ठीक है, और अगली लास्ट हो जाएगी 0.0004। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई, निकल के आएगा 16.9216। देखा, मैंने कहा था ना कि जो 33 से बड़ी आएगी, 33 की वाई की वैल्यू से, और इससे छोटी आएगी, और डिग्री जो आएगी 16 की तरफ आ रही है ना, 17 से कम आ रही है। तो ये गोज फॉरवर्ड का तरीका था। इसके अलावा हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का, और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मतलब आपको समझ में आ रहा है तो इसी बात को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब। ठीक है, एक और देखते हैं। तो गोज फॉरवर्ड के अंदर, गोज फॉरवर्ड जब हमें लगाना तो हमने क्या कहा कि हमें y की वैल्यू निकालनी है जब x की वैल्यू 11 है। ठीक है, जब x 11 है तो y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो वैसे ही हम चेक करेंगे कि 11 जो है किन दो x की वैल्यू के बीच में लाई करता है, 11 क्या 5 और 10 के बीच में लाई करता है, नहीं, क्या 10 और 15 के बीच में 11 लाई करता है, हाँ,
तो यानी कि हम इन दोनों नंबर्स का यूज करके ही हम निकालेंगे y की वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए पहली बात तो फॉर्मूला देख लो। चलो मैं फॉर्मूले का देखो, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड आपने देख रखा है, नहीं देख रखा तो भी आ जाएगा। फॉर्मूला देखो, y इज इक्वल टू y नॉट प्लस p इंटू डेल्टा y नॉट प्लस में p इंटू पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू डेल्टा y नॉट का स्क्वायर। ठीक है, फिर अगले में डेल्टा y नॉट का क्यूब हो जाएगा, फिर अगले में डेल्टा y नॉट की 4 पावर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, p इंटू पी माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल। अब p माइनस वन के बाद आता है p प्लस वन, p इंटू पी माइनस वन एज इट इज, फिर p प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल। अब एक बार प्लस की वैल्यू आ गई, अब एक बार फिर दोबारा माइनस आएगा। ठीक है, अब आएगा p माइनस टू, तो ये एज इट इज p इंटू पी माइनस वन इंटू पी प्लस वन बाई थ्री फैक्टोरियल, ये एज इट इज बस थ्री फैक्टोरियल की जगह फोर फैक्टोरियल हो जाएगा, p माइनस टू आ गया। फिर इससे अगली टर्म लिखनी होती, तो इस बार हमने माइनस की टर्म लिखी है, तो उससे अगली बार में हम p प्लस टू और लिख देते इसके पीछे, और यहाँ पावर 5 लगाते हैं और नीचे 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं। मतलब एक बार माइनस एक बार प्लस, एक बार माइनस एक बार प्लस, ये गोस फॉरवर्ड का तरीका है। अब गोस फॉरवर्ड में हमें निकालना है x इक्वल्स टू 11 पर वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले h क्या होता है, इंटरवल का साइज, x की वैल्यूज के बीच का गैप कितना कितना है, इन दोनों के बीच का 5 गैप, इन दोनों के बीच में 5 गैप, इन दोनों के बीच में 5 गैप, इन दोनों के बीच में 5 गैप, यानी x की वैल्यूज के बीच में गैप है 5, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, सीधी सीधी 5 आ जाएगी। ठीक है, h आ जाएगा 5। p एक टर्म है जिसका फॉर्मूला है निकालने का x माइनस एक्स नोट बाय एच, एक्स माइनस एक्स नोट डिवाइडेड बाय एच। x क्या है, x वो है जिस पर आपको वैल्यू निकालनी है y की, 11 पर निकालनी है ना, तो x की वैल्यू यहाँ 11 पुट करेंगे। x नोट क्या है, देखो 11 जो है वो 10 और 15 के बीच में आ रहा है। ठीक है, अब 11 ज्यादा पास किसके है, 10 के या 15 के, 10 के, तो उसको हम x नोट मानेंगे, 10 को हम क्या मानेंगे, x नोट। ठीक है, तो x नोट की वैल्यू हम x की मदद से निकाल पाएंगे, हम पता लगा पाएंगे कि क्या माने हैं। तो x नोट क्या लेंगे, 10, और x नोट के कोरस्पोंडिंग जो y है उसको लेंगे y नोट। तो x नोट की वैल्यू 10 है और y नोट की वैल्यू 14 है, x नोट 10 y नोट 14। ठीक है, अब p कैसे निकालेंगे, वही x माइनस एक्स नोट 11 माइनस 10 डिवाइडेड बाय h, h कितना है 5, तो ये आ जाएगा 1/5, 1/5 को डिवाइड करेंगे, 1 को 5 डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा p की वैल्यू। बस अब हमें करना कैसे है, वैल्यू कैसे निकालनी है, देखो गॉस फॉरवर्ड में कैसे करते हैं, 11 है, 11 पर वैल्यू निकालनी है, तो 10 को x नोट मान लिया और इसके कोरस्पोंडिंग y नोट। अब y नोट से एक बार नीचे जाओ, एक बार ऊपर जाओ, एक बार नीचे एक बार ऊपर, एक बार नीचे एक बार ऊपर, तो ये आ जाएगा डेल्टा y नोट। डेल्टा y नोट की वैल्यू जो चाहिए ना वही आ जाएगी, y डेल्टा y जो है ना, ये डेल्टा y नोट बन जाएगा। नीचे ऊपर जाओगे तो ये स्क्वायर वाला है, तो ये डेल्टा y नोट स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, इनको आप ऐसे गोले में डाल लो ताकि ये हाईलाइट हो जाए। ठीक है, हमने 4 तक फॉर्मूला तो लिख रखा, 5 तक जाना है, लेकिन हम 5 तक क्यों नहीं लिख रखा फॉर्मूला, क्योंकि जैसे ही मैं एक और बार लिखूंगा यहाँ पे क्या, p इंटू पी माइनस वन इंटू पी प्लस वन इंटू पी माइनस टू इंटू पी प्लस टू डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू में डेल्टा y नॉट 5 लिखूंगा, है ना, जैसे यहाँ 4 लिख रखा है, पर 5 लिखते ही ये तो वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 5 की, डेल्टा y नॉट 5 की वैल्यू 0 0 लिखूंगा तो ये पूरी टर्म 0 नहीं हो जाएगी, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। ठीक है, मैंने सीधा ही लिख दिया इसको, तो बस अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। y नॉट की वैल्यू कितनी है, y नॉट की वैल्यू मैंने आपको बता दिया 14 है, 14 प्लस में p की वैल्यू 0.2 इंटू डेल्टा y नॉट की वैल्यू कितनी है 4, प्लस में 0.2 इंटू माइनस का 0.8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू डेल्टा y नॉट स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, प्लस में 0.2 इंटू माइनस का 0.8 इंटू में ये कितना आ जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाय 6 इंटू डेल्टा y नॉट क्यूब कितना है, ये भी 1 ही है, क्या बात है। 0.2 इंटू माइनस का 0.8, यहाँ पे जैसे पी की वैल्यू पुट करोगे वैल्यू होती जाएगी, यहाँ आ जाएगा 1.2 इंटू माइनस का 1.8 डिवाइड बाय 24 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा डेल्टा y नॉट 4, ये -1 है, -1 लिख देता हूँ यहाँ। ठीक है, अब बस इसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, जो वैल्यूज आनी है वो ये है कुछ आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये आ जाएगा डेल्टा y नॉट, तो ये आएगा 14 प्लस में 0.8 माइनस का 0.08 आएगा अगला, और उससे अगला आएगा 0.032, फिर आ जाएगा माइनस का 0.01728। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 14.67072, आंसर 14.6 समथिंग आ रहा है, आंसर बिल्कुल सही है। मुझे कैसे पता, देखो 11 10 के ज्यादा पास है, तो उसकी y की वैल्यू 10 के ज्यादा पास वाली आनी चाहिए, ना कि 15 के ज्यादा पास, तो 14.6 14 के पास ही है ना, यानी मेरा आंसर सही है। अगर मैं 17 पे निकालता, मान लो सॉरी 17 कह रहा, मैं 14 पे निकालता
तो मेरी वैल्यू 17 के करीब आनी चाहिए थी, क्योंकि 18 14 15 के पास है, तो उसकी वैल्यू 15 के पास आनी चाहिए। मतलब 15 की जो y की वैल्यू है उसके पास ही 14 की y की वैल्यू आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर हमने 11 लिया है, तो x 10 की जो y की वैल्यू है 14, उसी के पास आनी चाहिए 11 की y की वैल्यू, पास पास है ही 14.614। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन ट्राई करते हैं जल्दी से इसी पे, बिल्कुल सिंपल सा।